हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट गिवन है और ये बोला जा रहा है कि ये कोलिनियर है, मीन कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर का मीन ही यही होता है कि एक लाइन गिवन है और ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनका कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, पॉइंट्स गिवन है, हम गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 2 3, बी पॉइंट गिवन है 4 के एंड सी पॉइंट गिवन है 6, -3। ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये होती है, जब पॉइंट्स 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है कि 1/2 इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इस टोटल टर्म को सॉल्व करने पे अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है, फिर तो ये होता है कि ये पॉइंट्स जो गिवन है वो कोलिनियर होंगे। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं। देखिए, x1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, पहले पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो x1 की होगी, दूसरे पॉइंट से जो x की वैल्यू है ये x2 की होगी, एंड तीसरे पॉइंट की x कोऑर्डिनेट है वो x3 की वैल्यू होगी। सेम y1 के लिए यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3, y2 की वैल्यू होगी k एंड y3 की वैल्यू होगी -3। अब इन सभी टर्म्स को इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 होगा, x1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, x1 की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y2 की वैल्यू k एंड y3 की वैल्यू -3। आप देख रहे हैं ये -3 है, यहाँ पे अब ऑलरेडी पहले से माइनस था और ये एक और माइनस हमें मिल गया है, प्लस x2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -3 माइनस ये वाला एंड y1 की वैल्यू है 3, प्लस x3 की वैल्यू 6 एंड y1 की वैल्यू गिवन है 3 माइनस y2 की वैल्यू है k। ये हो गया। अब देखिए, अगर ये 1/2 लिखा हुआ है, अगर इस 2 को इधर हम ट्रांसपोज करते हैं तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं 2। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस का साइन मिलता है हमें, तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, आप यहाँ देखिए -3 ये दो नंबर गिवन है जिनका साइन सेम है, तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 होगा और इनका साइन लगेगा माइनस, प्लस 6। अब यहाँ देखिए 3 - k लिखा हुआ है, इसे हम राइट कर लेते हैं 3 - k इक्वल्स टू 0। देखिए, ये 1/2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2 0 हो चुका है। अब इस ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई k + 3 में करते हैं तो हमें मिलता है 2k + 6। अब यहाँ देखिए, 4 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मिलता है। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 6 3 जा 18 होगा, 6 का मल्टीप्लाई -k में करेंगे तो ये होगा -k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2k है एंड ये -k है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6k माइनस में और 2k प्लस में, दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। 6k से 2k माइनस होगा तो हमें मिलेगा 4k, और साइन जो बड़ा नंबर है उसका लगाते हैं। यहाँ 6k बड़ा नंबर है, इसका साइन निगेटिव है तो ये हमें मिलेगा -4k। अब आगे देखते हैं, ये +6 + 18 इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा +24, इस -24 को ऐसे ही राइट कर लेते हैं, इक्वल्स टू होगा 0।
अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं +24 -24 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा -4 के इक्वल्स टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे जो 0 अपॉन -4 हो जाएगा। जनरली इसे राइट नहीं करते हैं। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 0 और यही हमारा आंसर होगा। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, k की वैल्यू हमारी होगी 0। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।